लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हिंदू राष्ट्र बनने से हमारे देश से महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी दूर हो जाएगी? बिल्कुल दूर हो जाएगी। क्यों? कैसे दूर होगी सर? क्योंकि लोग भूखे मर रहे हैं, लोग सड़क पे सो रहे हैं, वो सब हट जाएगी हिंदू राष्ट्र बनने से? अब हम कुछ लाना चाह रहे हैं तो हमारी बात, हमारे पास अधिकार है, हमारे पास सीटें हैं, हमारी सरकार है। और हिंदू शब्द क्या है? जब नाम ही हिंदुस्तान है, हिंदू का जहाँ हिंदू रहते हैं वो स्थान है। ये मुस्लिमिस्तान तो नाम दिया नहीं गया, क्रिश्चियनिस्तान तो दिया नहीं गया। तो हिंदू राष्ट्र बनने से सब एजुकेट हो जाएंगे अपने आप? चमत्कार हो जाएगा सर? चमत्कार होंगे। कैसे होगा सर चमत्कार? भगवान करेंगे। भविष्यवाणी हो जाएगा सर? भगवान करेंगे। कैसे हो जाएंगे? होगा, हर चीज का समय आता, समय बड़ा बल। अभी क्यों नहीं कर रहे भगवान? देश में तरह तरह के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भ्रष्टाचारी है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, सनातनी राष्ट्र की मांग करते हैं। पता नहीं इससे क्या होगा, देश को क्या फायदा मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इन्हीं के मुंह से, और जो मांग रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। उससे पहले नमस्कार, मैं आकाश कुमार, आपका अपना पत्रकार। हमारे साथ कुछ भाई साहब है। क्या नाम है सर आपका? सर पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आकाश कुमार हुआ सर। हाँ जी, मतलब आप भी हिंदू है ना? आप भी हिंदू है ना? हम सबसे पहले तो इंसान है सर। नहीं, इंसान है पहले। इंसान हिंदू मुस्लिम का जो टैग यहाँ आके लगता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसान तो अमेरिका और कनाडा में भी रह रहा है। इंसान ही है ना, धरती पे इंसान है। लेकिन जब 56 मुस्लिम देशों की बात आती है तो आप उनसे ये तो नहीं पूछते कि आप इंसान हो जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हिंदू राष्ट्र बनने से हमारे देश से महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी दूर हो जाएगी? बिल्कुल दूर हो जाएगी। क्यों? कैसे दूर होगी सर? क्योंकि लोग भूखे मर रहे हैं, लोग सड़क पे सो रहे हैं, वो सब हट जाएगी हिंदू राष्ट्र बनने से? मुझे एक चीज बताइए, जब हिंदू राष्ट्र नहीं था, जी, मतलब जब अभी नहीं है, और अभी ये तो हिंदू की सरकार है। जी, बोलिए। नहीं, बोलिए। आपने सवाल कर लिया ना? अब उत्तर ये है कि जब 70 साल में 70 मतलब टोटल 75 ईयर्स है, 52 ईयर्स तो कांग्रेस ने राज किया है। जी हाँ, 70 साल नहीं कर सकते, वही हम बोल। मैं कह रहा हूँ ना, 75 में से 52 तो उन्होंने यहाँ ठीक है। उनमें से 3 साल आप जनता दल के निकाल लो। जी 6 साल अपने अटल अडवाणी के निकाल लो। कितने? 3 और 9, और ये हो गए 8 साल। जी 9 कितने हो गए? 8 साल हुए आपके। 8 साल 6 3 9 हुआ। 6 3 9 जी और 9 और 8 17 साल। अब 17 साल में आप ये पूछ रहे हो कि बेरोजगारी खत्म कर दें। 52 साल वाले तो खत्म नहीं कर पाए। तब आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि सेकुलर क्यों बना रहे हो देश को? जी जो अम्बेडकर जी का जो संविधान था, उसमें सेकुलर शब्द तो नहीं था ना? क्या आपके ऐड कर? हाँ, तो जब आपने सेकुलर ऐड किया तो क्या आपके जो पत्रकारों? नहीं, मेरा सवाल है सर कि हिंदू राष्ट्र बनने से क्या बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई दूर हो जाएगी? मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ मेरे भाई। आप इतने तैश में ना आइए, मैं बता रहा हूँ आपको पूरा। जी, जब सेकुलर शब्द ऐड किया जी तो देश का संविधान बदला, जो अम्बेडकर जी का संविधान था जी, उसमें चेंज हुआ। अगर आप कुछ घटाएंगे बढ़ाएंगे। नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है सर। आप पीछे क्यों जाते हैं? आप अभी का बात करिए। आप पीछे क्यों जा रहे हैं? नहीं, आप मुझे 2 मिनट का समय दें, मैं 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। 2 मिनट में अगर जवाब नहीं दे पाऊँ तो आप सवाल पूछिए। जब आपने कुछ संविधान में घटाया बढ़ाया, मतलब आपने संविधान में संशोधन किया जी। जब आपने उसमें संशोधन किया, मतलब आपने 52 साल में आपसे कुछ हुआ नहीं जी। अब हम कुछ लाना चाह रहे हैं तो हमारी बात, हमारे पास अधिकार है, हमारे पास सीटें हैं, हमारी सरकार है। सरकार जो चाहती है उस हिसाब से संविधान चलता है और संविधान के हिसाब से देश चलता है। अगर कल से अगर इस राष्ट्र को, और हिंदू शब्द क्या है? जब नाम ही हिंदुस्तान है, हिंदू का जहाँ हिंदू रहते हैं वो स्थान है। ये मुस्लिमिस्तान तो नाम दिया नहीं गया, क्रिश्चियनिस्तान तो दिया नहीं गया, तो हिंदुस्तान तो वैसे भी है जी जहाँ हिंदू रहता, और मुसलमानों ने नाम दिया था। लेकिन हो गई सर। मैं अब मैं आ रहा हूँ इस बात पे। हमारे जो वैदिक ऋषियों, वैदिक समय पे जो ये काम चल रहा था, जब ये उस समय की जो राम राज्य की जो बात होती थी, वो एक पैरामीटर है जिस हिसाब से कि अगर सबको समान अधिकार दिया जाएगा, सारी जो बेरोजगारी है उसके कर्म के अनुसार उसको काम दिया जाएगा। मतलब हमें एक क्षेत्र में, जैसे मान लो दिल्ली के 7 डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कितने डॉक्टर की जरूरत है? अगर अब मैं आज कह दूं कि मैंने 700 सीट तो रखी हैं लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ये है कि जो जरूरत है उस हिसाब से पोजीशन डिसाइड होंगी
उस हिसाब से सोल्जर होंगे, जितने जरूरत होगी उस हिसाब से सैनिक बनेंगे, उसके हिसाब से बायोटेक्नोलॉजिस्ट होंगे, उस हिसाब से कंप्यूटर इंजीनियर होंगे। ये नहीं होगा कि इतने सारे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हो गए, इतने किसान कम हो गए। तो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट जो है ना, सारे लोगों को समान अधिकार देना और जैसी जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से रेगुलेशन चेंज करना, हिंदू राष्ट्र के पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी है। सर आपने बहुत बोला, इससे बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल कहूंगा कि आपने बोला कि 52 साल में क्या किया कांग्रेस। कांग्रेस बोलती है कि 52 साल में हमने जो बनाया वो ये सरकार बेच रही है। ठीक है, एक सवाल इस पे आप क्या कहोगे? पहले बस इतना जवाब। 52 साल में उन्होंने जेएनयू खड़ा किया, वामबंदी बोल रहे हैं भैया। आपको जेएनयू से प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो जादवपुर से भी प्रॉब्लम है, मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से भी वो तो देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर आईएएस आईपीएस कितने बड़े बड़े पद पे कितने नेता आपके अथी में हैं, आपके सरकार में कितने नेता बैठे हैं वहाँ के पड़े हुए। तो जो पढ़ाई करते हैं वो बनते हैं, और जो हो जेएनयू से आपको क्यों प्रॉब्लम है? जेएनयू में जो पॉलिटिकल विचारधारा जो सड़कों पे आके हो अल्लाह करती है। कौन सा पॉलिटिकल विचारधारा? आईसा जो करती है, CYSS करती है, DFI करती है, NSUI करती है। अगर ये लोग बच्चों को पढ़ने दें जी, क्योंकि वहाँ पे पढ़ने लिखने वाले भी बच्चे हैं, लेकिन उनकी जो तादाद है वो 1/3 रह गई है जी। तो जो पढ़ने लिखने वाले वो तो निकल ही जाएंगे जी जी, लेकिन जिनको जो 45 साल तक अपनी डिग्रियां ले रहे हैं, एक के बाद एक ले रहे हैं, तो भैया अगर कास्टिज्म की करना है। एक मिनट सर, एक मिनट। हमने कहा कि हिंदू राष्ट्र आप बोल रहे हैं कि आपकी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, फिर अभी क्यों नहीं कर रही है? हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या हो जाएगा ऐसा? ना क्या हो जाएगा ऐसा? क्या चमत्कार? ऊपर से कोई चमत्कार होगा कि हिंदू राष्ट्र आते ही गरीबी दूर हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी? मेरा नाम सर आकाश है सर। कितना बार पूछोगे आप? दूसरी बात, हाँ मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन आकाश जी, आकाश कुमार सर, आकाश कुमार टाइटल में क्या रखा है? हम भी इंसान है, आप भी इंसान है सर। आकाश कुमार जी, इसमें बहुत कुछ रखा है, क्योंकि एवरीथिंग इज लाइन इन द नेम जी। जब आपका नाम में क्या रखा है सर? हम यहाँ आते तब नाम, अगर मेरा नाम महमूद होता आपका सवाल बदल जाते हैं। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं होता है नहीं, ऐसा तो नहीं मानते। देखिए, आप नहीं मानते, दूसरे मानते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी की जो सरकार है वो हिंदू राष्ट्र वाली नहीं है, वो सबका साथ सबका विकास वाली है। या वो फिर वो गरीब की कौन है सर? गरीब जो रह जा रहे हैं, जो बेरोजगार रह जा रहे हैं, उनका विकास कहाँ हो रहा है सर? सर मेरे पास ये बताइए कि NSO के जो अभी परसों जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं उसमें कितने बेरोजगार हैं, और जो बेरोजगार सड़क पे जो सो रहे हैं उनका विकास कहाँ हो रहा है सर? देखिए, विकास जो होता है वो सरकार की स्कीम्स के थ्रू होता है जी। अब जब कोविड में मुझे पूरा आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन करोड़ों में तो है। अब करोड़ों में जो सरकार जिनको घर प्रोवाइड कर रही है, जिसमें 2 लाख के उनको प्रधानमंत्री आवास योजना, अब जो उनकी स्कीम में जो आ रहे हैं जिनके आधार कार्ड, क्या आप उसको विकास नहीं बोलोगे? सर आप बोल रहे हैं कि घर प्रोवाइड कर रहे हैं, अनाज प्रोवाइड, फिर मजदूर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? उनको घर मिल जाएगा, अनाज मिल जाएगा तो पेट भर जाएगा, सोएंगे, लेकिन वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि मुझे अनाज नहीं मिला, मुझे घर नहीं मिला, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और बोलते हैं 5 किलो अनाज से क्या हो जाएगा? देखिए, हाँ, अब सबको मेहनत तो करनी है ना जी, कि सबको घर में आके सरकार खुद अपने हाथों से खिलाएगी, या आप उनको परिश्रमी बनाना चाहते हैं कि है ना, उनको भिक्षा युक्त प्राणी बनाना चाहते हैं? अगर मेरा सवाल ये, आप सवाल से भटक जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने से क्या चमत्कार हो जाएगा? सरकार वही रहेगी, सरकार तो वही रहेगी सर। हिंदू राष्ट्र में सरकार बदल देगी? सरकार तो वही रहेगी सर। सरकार बदलेगी, सरकार बदल जाएगी? कैसे? कौन सी सरकार को लाओगे हिंदू राष्ट्र में? इसके लिए उसका मतलब बीजेपी के अलावा कोई और सरकार लाओगे हिंदू राष्ट्र में? कोई सी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि हम सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं, हम सरकार बदलने की बात नहीं कर रहे हैं जी। हमारा सिस्टम ये, हम जो कहना चाहते हैं कि वेद के अनुसार, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब ही वेद के अनुसार है। फिर मुस्लिम आ जाएंगे, वो बोलेंगे कुरान के अनुसार। कई बार अंदर में डालो यार। नहीं सर, ये कई बार शादी होती है एक लड़का एक लड़की की जी। सबसे पहले नाम बता दो आप सर। विकास शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व समाज एकता फाउंडेशन। जी सर। शादी होती है लड़का और लड़की की जी। किसी की बनती नहीं है 5 साल बाद जी, तो तलाक हो जाता है ना जी। फिर बाप मिलता है नया, वो अच्छा निकल जाता है जी। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा ना तो वैसा अच्छा ही होगा
सब अच्छा होगा। सब अच्छा होगा। ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा कि अच्छा हो जाएगा? मुझे मतलब लगा- आप उनके दिमाग में घुस के एकदम उसके विचारधारा को बदल दोगे हिंदू राष्ट्र और बनते? जैसे माइक गुसारो अंदर कैसे वो उद्धार रख हो के जाएगा? कैसे देश का उद्धार हो जाएगा। कैसे कैसे सर? अभी क्या- हिंदू कैसे? समाज जो है ना, जी, आज जो अखंड भारत के लिए जो बोल रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र घोषित करो बोल रहे हैं ना, जी। उससे हिंदुओं का भी उद्धार होगा, भारत का भी उद्धार होगा। जी। कभी हिंदू है ना, कोई दूसरे समाज वालों को कभी बहिष्कार नहीं करे, जी। कभी हिंदू किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करा। हिंदू तो सबका आदर सत्कार करता। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा ना, जी। उससे देश का उद्धार होगा। कैसे उद्धार होगा सर? उद्धार कैसे होगा सर? कांग्रेस तो उद्धार नहीं करी ना। कैसे? अयोध्या में कौन मंदिर बना, जी। बनाना मंदिर बहुत लोग बोलते हैं मंदिर बनने से मुझे क्या फायदा सर? बहुत लोग बोलते नहीं हैं। है। बहुत लोग तीर्थ धाम में आज हिंदुस्तान का सब में बड़ा धाम है, जी। राम से बड़ा राम का नाम। जी जी। लेकिन इससे सर बेरोजगारी महंगाई कहाँ हट रही है सर? मैं बोल रहा हूँ हिंदू राष्ट्र घोषित करना, आप बोल रहे हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं करना? क्यों करना सर? क्यों क्यों नहीं करना? क्यों करने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी सर, गरीबी दूर हो जाएगी। ये जिसके मेरा हाथ में फन नहीं है, जिसके पास कोई हाथ में फन नहीं है, जो एजुकेट नहीं करा, उन रोड पे घूमेगा। भगवान हाथ पैर दिया ना, तो हिंदू राष्ट्र बनने से सब एजुकेट हो जाएंगे अपने आप? बनेंगे। चमत्कार हो जाएगा हाँ, सर? चमत्कार होगा। कैसे होगा सर चमत्कार? भगवान करेंगे। भविष्यवाणी हो जाएगा सर? भगवान कुछ? करेंगे, कैसे हो जाएंगे होगा। सर? हर चीज का समय आता, समय बड़ा बल अभी क्यों नहीं कर रहे भगवान? कर रहे ना। अभी दुनिया के फैक्ट्रीज है बीजेपी गवर्नमेंट में, जी। देश का उद्धार हो रहा, जी। डेवलप हो रहा, हर चीज हो रहा ना। आप भी नेगेटिव क्यों बोल रहे? दिमाग में पॉजिटिविटी निगेटिव सर अभी क्यों नहीं हो रहा? अभी भगवान क्यों नहीं कर रहे? हिंदू राष्ट्र हो जाए तो क्यों हो जाए? प्रेस वाले, मीडिया वाले नेगेटिव ही बात कर रहे, पॉजिटिव क्यों बात नहीं कर रहे? पॉजिटिव पॉजिटिव दिखे तो सर आप ही बता दो ना। बदलेंगे, positive। युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हमारे को सुधरने की जरूरत जी। है। ऑलरेडी बहुत जॉब्स है, कोई खाली नहीं है, हर कोई नौकरी कर रहा। लेकिन सर हम सहमत नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनने से गरीबी दूर हो जाएगा, महंगाई दूर हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो अभी दूर हो जाती ना आप सर। सबर करो, जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा ना, जी। जब गरीबी भी दूर हो जाएंगी और जॉब्स भी मिलेंगे। जी। सिर्फ हिंदू राष्ट्र घोषित होने के समय का इंतजार करो। मतलब कि उसके बाद चमत्कार हो जाएगा पक्का सर। चमत्कार होगा। भगवान लेकिन सर हम इससे सहमत नहीं है चमत्कार होगा। तो आपने सुना इनकी बातों को, ये बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनते ही चमत्कार हो जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बोलिएगा। लेकिन हम इस विचार से सहमत नहीं है। मिलते हैं किसी और रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।